क्लास 10 मैथ अध्याय 12 के प्रश्नावली 12.3 का 6 नंबर क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार मेज पोज जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिज़ाइन बना हुआ है। अब इसको समझिए क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है एक वृत्ताकार मेज पोज जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। एक वृत्ताकार मेज पोज है जिसकी त्रिज्या कितनी है 32 सेंटीमीटर। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है 32 सेंटीमीटर में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC बना हुआ है। ABC ये एक समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा इसकी बराबर होगी, प्रत्येक कोण बराबर होगा जो होगा 60। ठीक है, हमें समझ में आ गया। जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है, ये आकृति 12.24 में दिखाया गया है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का मतलब ये त्रिभुज का नहीं है, ये छायांकित भाग जो डिजाइन बना हुआ है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तीनों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये आकृति है, हमारे पास इसको समझना होगा आपको। पहला बात तो हम वृत्त का क्षेत्रफल आराम से निकाल देंगे, ठीक है। उसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम अगर घटा देंगे तो ये वाला पोस्टर हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। हमने कलर कर दिया है इसको ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, लेकिन कलर वाला नहीं निकालना है, ये तो समबाहु त्रिभुज है, हमें इस डिज़ाइन को निकालना है। ये जो डिज़ाइन है इसको हमें निकालना है, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना बहुत इजी है। त्रिज्या हमें दी गई है कितनी 32 सेंटीमीटर शायद, यस, त्रिज्या हमारी 32 सेंटीमीटर दी गई है। अब ये एक समबाहु त्रिभुज है, लिखेंगे समबाहु त्रिभुज ABC में। अब ABC समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रत्येक भुजा बराबर, प्रत्येक कोण बराबर। प्रत्येक कोण बराबर का मतलब 60-60 डिग्री का कोण होगा। तो एंगल BAC ये वाला कोण 60 है। ACB ये वाला कोण भी क्या है हमारा 60 है। ABC यानी ABC ये वाला कोण भी क्या है हमारा 60 है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, ठीक है। अब पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के फारिग हो जाते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 32 है, 32 का स्क्वायर, 22/7 32 का स्क्वायर हो जाएगा 32 × 32। अब 32 × 32 और 22 इन तीनों को आपस में गुना करेंगे तो आएगा 22,528 बट्टे 7 वैसे उतार देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के समबाहु त्रिभुज को वृत्त के क्षेत्रफल में घटा देते हैं, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन एक बात और, अगर हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो निकालेंगे कैसे, आप ये पता कीजिए। अब बोलेंगे थीटा 3√3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है, लेकिन हमें भुजा नहीं पता है, इसकी भुजा तो हमें नहीं पता है ना। तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर जो लगाएंगे तो भुजा लाएंगे कहाँ से, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एक और तरीका है कि आप इस पूरे त्रिभुज को 3 भागों में, 3 बराबर बराबर भागों में बांट दीजिए। यानी एक केंद्र होगा, उससे एक रेखा इधर जाएगी, इस कोने को छुएगी, इस एक कोने को इस छुएगी, और ये वाला रेखा इस कोने को छुएगी। ये तीनों कोने को केंद्र से मिला देंगे। अब अगर हम देखें एक स्टेटमेंट कि एंगल BOC, ठीक है, यहाँ पे देखिए एंगल BOC 120 है, ये मैंने कहा BOC 120, ये मैंने कैसे कहा, ये मैंने कहा वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है। यानी वृत्त के केंद्र पर जो कोण बन रहा है, वृत्त के केंद्र पर जो कोण बन रहा है उस वृत्त के किसी बिंदु पर बने कोण का, वृत्त का एक बिंदु है ये, इस पर बने कोण का दुगुना होता है। यानी ये अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120, बस एक स्टेटमेंट से ये एंगल हमें पता है 120 है, ठीक है। अगर हमें ये एंगल पता है तो क्या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, देखिए गौर से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये तो आपने पढ़ा था, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ वैसे उतर जाएगा, आर हमारा तो 32 ही था, तो 32 का स्क्वायर इंटू आर हमारा साइन थीटा हमारा कितना है, थीटा हमारा 120 है, यहाँ पे थीटा हमारा कितना है 120 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 120, 1/2 वैसे उतर जाएगा, 32 का स्क्वायर यानी 32 × 32, साइन 120 का वैल्यू होता है √3/2, 2 से काटेंगे 16 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 8 बार में कट जाएगा। अब 8 से गुना करेंगे, यहाँ पे सुबह शायद मैंने 16 से काट दिया था इससे, ठीक है, तो इसको मैंने 16 से काटा है। 16 × 16, 16 × 16 √3, 16 × 16 256 √3 वैसे उतर जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया, ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया, ठीक है, ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। अब एक बात बताइए, ये भुजा इसके बराबर है तो ये कोण जो इसके सामने है इस भुजा के भी बराबर होगा, यानी ये भी कोण 120 डिग्री होगा, ये भी भुजा इसी के बराबर है, ये भी भुजा
इसी के बराबर है ये वाली, तो ये भी कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। जब ये 120 डिग्री है तो आंसर इतना आ रहा है जितना मैंने लाया अभी, तो ये इसका भी आंसर इतना ही आएगा, इसका भी आंसर इतना ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपल हम लिखते हैं यहाँ पर समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज कौन है, ए बी सी का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिखते हैं। समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल में 3 गुना 256√3, 256√3 को 3 बार गुना कर दिया क्योंकि 3 पार्ट में डिवाइड है। 6 तिया 18 के 8 हाथ में रहा है 1, 5 तिया 15 एक 16 के 6 हाथ में रहा है 1, 2 तिया 6 और 1 7√3 वैसे उतर चुका है। अब ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है और यहाँ पर हम वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब वृत्त के क्षेत्रफल में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में हम घटा दिया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा राइट आंसर है।